तो चलो बात करते हैं एक बहुत ही अमेजिंग क्रीचर के बारे में। क्या आपको पता है कुछ हमिंग बर्ड्स का वेट एक पेनी से भी कम होता है। ये तो बहुत ही छोटू है। ये छोटे दोस्त नेचर के अपने फाइटर जेट्स जैसे हैं। ये ऐसे एरियल एक्रोबैटिक्स करते हैं कि कोई भी पायलट जेलस हो जाए। ये बर्ड वर्ल्ड के पक्के छोटे सुपर हीरोज हैं। इतने छोटे से फ्रेम में इतनी एनर्जी पैक करते हैं। गजब की बात है ना। सोचो, लाइफ के लिए इतना जोश। ये बर्ड्स तो हर सेकंड इससे भरे रहते हैं। तो ये इनक्रेडिबल छोटे बर्ड्स आपको कहाँ मिलेंगे? वेल, हमिंग बर्ड्स अमेरिकाज के सुपरस्टार्स हैं। मतलब आप उन्हें ऊपर नॉर्थ में अलास्का से लेकर नीचे साउथ अमेरिका में टिएरा डेल फ्यूगो तक देख सकते हैं। हमिंग बर्ड्स की 350 से भी ज्यादा अलग अलग किस्में यानी स्पीसीज हैं। विश्वास होता है हर एक यूनिक है अपने स्पेशल कलर्स और हैबिट्स के साथ। ये बजिंग और वर्रिंग वंडर्स का पूरा कॉन्टिनेंट है। बर्ड्स की कितनी फैंटास्टिक फैमिली है। आप पूछेंगे हमिंग बर्ड्स दूसरे बर्ड्स से इतने अलग क्यों होते हैं? वेल, शुरुआत के लिए उनका साइज यूजुअली बहुत बहुत छोटा होता है, लेकिन उनकी फ्लाइट ही उन्हें सबसे अलग बनाती है। वो दूसरे बर्ड्स की तरह सिर्फ फ्लैप और ग्लाइड नहीं करते। अरे नहीं, ये छोटे डायनामोज हवा में एक जगह रुक सकते हैं, बिल्कुल स्टिल। वो पीछे की तरफ भी उड़ सकते हैं और थोड़ी देर के लिए उल्टा भी। किसी पिजन को ऐसा करते देखो जरा। ये यूनिक एबिलिटी ही उन्हें स्टैंड आउट कराती है। सच में वो हवा के मास्टर्स हैं। दोस्तों, उनके सुपर पावर्स यहीं खत्म नहीं होते। उनकी स्पीड, उनकी इनक्रेडिबल एजिलिटी के बारे में सोचो। वो एक फूल से दूसरे फूल तक छोटे पंखों वाले बुलेट्स की तरह फुर्र से जाते हैं। जैसे वो मूव करते हैं, मोशन का ब्लर लगता है। एक पल यहाँ, अगले पल गायब। ये एनर्जी उनके सुपर फास्ट मेटाबॉलिज्म से आती है। वो सच में फास्ट लेन में लाइफ जीते हैं। ये कांस्टेंट एक्टिविटी का बज ही उन्हें देखने में इतना कैप्टिवेटिंग बनाता है। क्या शो दिखाते हैं वो। चलो अब इन नन्हे चैंपियंस को जरा करीब से देखते हैं। जब मैं छोटा कहता हूँ तो मेरा मतलब है सच में बहुत छोटा। क्यूबा की बी हमिंगबर्ड पूरी दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया है। ये एक बड़ी मधुमक्खी से बस थोड़ी सी ही बड़ी होती है। सोचो जरा, इसका वजन 2 ग्राम से भी कम होता है। ये तो एक चीनी के दाने से भी हल्का है। ज्यादातर हमिंगबर्ड्स इससे ज्यादा बड़े नहीं होते, आपकी हथेली में आराम से समा जाते हैं। कमाल की बात है कि इतनी रंगीन जिंदगी इतने छोटे से शरीर में कैसे समाई है। कुदरत भी क्या कमाल की चीजें दिखाती है ना। और रंग, अरे वाह, इनके रंग तो बस देखते ही बनते हैं। कई हमिंगबर्ड्स के पंख ऐसे होते हैं जो रोशनी में चमकते हैं और रंग बदलते हैं। इसे इरिडेसेंस कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने चमचमाते हीरों के छोटे छोटे कोट पहन रखे हों। आपको शायद चमकदार हरे रंग दिखें, शानदार नीले, सुर्खलाल और चटक बैंगनी रंग। ये रंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते। हाँ, ये नर चिड़ियों को मादाओं को अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं और कभी कभी छिपने में भी मदद करते हैं। ये तो हवा में उड़ता हुआ एक चलता फिरता इंद्रधनुष है। क्या गजब की चीज है। ये इतनी कमाल की उड़ान कैसे भर पाते हैं? सारा कमाल इनके पंखों का है दोस्तों। हमिंगबर्ड के पंख बहुत तेजी से फड़फड़ाते हैं। कई स्पीसीज के तो एक सेकेंड में 50 से 80 बार। कुछ तो जब वो अपने साथी को लुभाने के लिए गोता लगाते हैं तो 200 बार प्रति सेकंड से भी ज्यादा फड़फड़ाते हैं। उनके पंख सिर्फ ऊपर नीचे नहीं फड़फड़ाते, वो कंधे से घूमते हैं, हवा में 8 का आकार बनाते हुए। इस अनोखे मूवमेंट से उन्हें जबरदस्त कंट्रोल और ताकत मिलती है। ऐसा लगता है जैसे उनके पास छोटे सुपर एफिशिएंट इंजन हो। पंखों की इसी तेज हरकत की वजह से वो हेलीकॉप्टर की तरह हवा में एक जगह रुक सकते हैं। वो फूल के सामने बिल्कुल स्थिर रह सकते हैं जब वो रस पीते हैं। वो सीधे ऊपर भी उड़ सकते हैं, सीधे नीचे, साइडवेज, और जैसा मैंने कहा पीछे की तरफ भी। कोई और चिड़िया हवा में ऐसी फुर्ती नहीं दिखा सकती। और वो जो हमिंग की आवाज आप सुनते हैं, वो उन्हीं नन्हे पंखों के सुपर स्पीड से फड़फड़ाने की आवाज है। ये उनकी सिग्नेचर ट्यून है, उनके एनर्जेटिक लाइफस्टाइल का साउंड ट्रैक। कितने कमाल के एथलीट्स हैं ये छोटी चिड़िया। तो इन छोटी हाई एनर्जी मशीन्स को फ्यूल क्या चीज देती है? इसका जवाब है फूलों से मिलने वाला मीठा नेक्टर। नेक्टर में खूब सारा शुगर होता है, जिससे उन्हें वो क्विक एनर्जी मिलती है जो इतनी तेज फ्लाइंग के लिए जरूरी है। अपनी एनर्जी बनाए रखने के लिए इन्हें बहुत खाना पड़ता है। एक हमिंग बर्ड शायद सैकड़ों, यहाँ तक कि हजारों फूलों को हर एक दिन विजिट करती है। ये फ्यूल के लिए एक कांस्टेंट सर्च होती है। ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी खाते हैं और स्पाइडर्स भी, प्रोटीन के लिए। ये बैलेंस्ड डाइट उन्हें फुल ऑफ लाइफ, इधर उधर जिपिंग अराउंड करने में मदद करती है। इनके लिए ये एक नॉन स्टॉप फ्यूलिंग मिशन जैसा है। इनकी बीक्स इस काम के लिए परफेक्टली डिजाइंड होती हैं। ज्यादातर हमिंग बर्ड्स की बीक्स लंबी और पतली होती हैं। ये बीक्स ट्यूब शेप्ड फूलों के काफी अंदर तक पहुंच सकती है नेक्टर तक पहुंचने के लिए। और पता है, इनकी टंग्स इनक्रेडिबली लंबी होती हैं। इनकी टंग्स एक सेकंड में कई बार अंदर बाहर फ्लिक कर सकती है।
टंग का टिप अक्सर फोर्क्ड या ब्रश लाइक होता है, जो उन्हें नेक्टर को एफिशिएंटली पीने में मदद करता है। अलग अलग हमिंग बर्ड स्पीसीज की बीक शेप्स भी अलग अलग होती हैं, जो अक्सर उन फूलों के टाइप से मैच करती हैं जिनसे वो फीड करते हैं। ये नेचर के डिजाइन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब फैमिली लाइफ की बात आती है, फीमेल हमिंग बर्ड्स तो सुपर मम्स होती हैं। वो बहुत ही डेलिकेट और अमेजिंग नेस्ट्स बनाती हैं। ये नेस्ट छोटे कप शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये अक्सर प्लांट डाउन से बने होते हैं, स्पाइडर सिल्क और लाइकेन से। स्पाइडर सिल्क नेस्ट को स्ट्रेची बनाता है ताकि जैसे जैसे चिक्स बड़े हों वो एक्सपैंड हो सके। है ना कितना क्लेवर। नेस्ट्स ज्यादातर किसी छोटी ब्रांच पर छुपे हुए होते हैं ताकि उनके अंदर की प्रीशियस चीजें सेफ रहें। सच में ये नेचुरल इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। इन छोटे नेस्ट्स के अंदर फीमेल हमिंगबर्ड आमतौर पर 2 बहुत छोटे एग्स देती है। ये अक्सर एक कॉफी बीन के साइज के होते हैं या एक जेली बीन जितने। मदर बर्ड ही एग्स को इंक्यूबेट करने का सारा काम करती है और चिक्स को फीड करने का भी। चिक्स जब अंडों से निकलते हैं तो ब्लाइंड होते हैं और फेदरलेस भी, लेकिन नेक्टर और इंसेक्ट्स की डाइट पर वो इनक्रेडिबली तेजी से ग्रो करते हैं, जो उनकी मम उन्हें रिगर्जिटेट करके देती है। बस कुछ ही हफ्तों में वो नेस्ट छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और अपने खुद के हाई फ्लाइंग एडवेंचर्स शुरू करने के लिए। इंडिपेंडेंस तक का ये सफर बहुत रैपिड होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये एनर्जेटिक छोटे पंछी कितने टाइम तक जीते हैं। इतने छोटे क्रीचर्स के लिए जिनका लाइफस्टाइल इतना फास्ट है, उनका लाइफ स्पैन काफी कमाल का है। कई हमिंग बर्ड्स वाइल्ड में 3 से 5 साल तक जी सकते हैं। कुछ के बारे में तो रिकॉर्ड है कि वो 10 साल से भी ज्यादा जिए हैं। ये एक अच्छी लंबी लाइफ है एक ऐसे पंछी के लिए जो हर रोज इतनी मेहनत करता है। हाँ बिल्कुल, वाइल्ड की लाइफ में अपने खतरे होते हैं, प्रीडेटर से लेकर खराब मौसम तक, पर ये छोटे वाले पक्के सर्वाइवर होते हैं। अफसोस की बात है, सारी हमिंग बर्ड स्पीसीज थ्राइव नहीं कर रही हैं। कुछ टाइप्स हमेशा के लिए गायब हो जाने के खतरे में हैं। इसका मेन कारण है हैबिटेट का खत्म होना। जैसे जैसे जंगल साफ हो रहे हैं और वाइल्ड इलाके सिकुड़ रहे हैं, हमिंग बर्ड्स को वो फूल नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें खाने के लिए जरूरत होती है। उन्हें वो सेफ जगह भी नहीं मिलती जहां वो अपने घोंसले बना सकें। क्लाइमेट चेंज एक और बड़ा खतरा है। इससे फूलों के खिलने का टाइम बदल सकता है। मतलब उनका फूड सोर्स शायद अवेलेबल ना हो जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। ये एक सीरियस चिंता की बात है इन ब्यूटीफुल पंछियों के लिए। दूसरे खतरों में शामिल हैं फार्मिंग और गार्डन्स में यूज होने वाले पेस्टिसाइड्स। ये केमिकल्स पंछियों को जहर दे सकते हैं या उन इंसेक्ट्स को मार सकते हैं जिन पर वो प्रोटीन के लिए डिपेंड करते हैं। उनके एनवायरनमेंट में एक छोटा सा बदलाव भी इन नाजुक क्रीचर्स पर बड़ा असर डाल सकता है। कंजर्वेशन की कोशिशें चल रही हैं हमिंग बर्ड हैबिटेट्स को बचाने के लिए। नेटिव पौधों के साथ हमिंग बर्ड फ्रेंडली गार्डन्स बनाने से भी बड़ा फर्क पड़ सकता है। हमें ये याद रखना होगा कि हर छोटी चीज से फर्क पड़ता है हवा के इन रत्नों को सेफ एंड साउंड रखने में। पर चलो इसे एक हाई नोट पर खत्म करते हैं। हमिंग बर्ड्स सच में स्पेशल होते हैं। वो नेचर के छोटे एक्रोबैट्स हैं। कलर और एनर्जी की एक चमक। वो पौधों को पॉलिनेट करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, इकोसिस्टम्स को हेल्थी रखने में मदद करते हैं। उनकी ब्यूटी और उनकी इनक्रेडिबल एबिलिटीज बहुत से लोगों को खुशी देती हैं। वो हमें उन अजूबों की याद दिलाते हैं जो नेचुरल वर्ल्ड में मौजूद हैं। ये छोटे सुपर हीरोज एक सच्ची इंस्पिरेशन है। हमें दिखाते हैं कि सबसे छोटे क्रीचर्स भी माइटी हो सकते हैं। हमें उन्हें चेरिश और प्रोटेक्ट करना ही चाहिए।